नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज़ पर। मैं राजेंद्र कौशल आपको धनौरी से ही लाइव रिपोर्टों के जरिए आप लोगों तक यहाँ की एक जैसा कहते हैं कि जानकारी कहीं ना कहीं से एक कलेक्शन करके हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जगह पे अब हम खड़े हैं वो खड़े हैं हम स्वास्थ्य विभाग के, यानी जिसको एक सेंटर बोला जाता है, PHC कह लीजिए, एक छोटा रूप की बात जहाँ तक करें तो एक इस गांव का सौभाग्य ही हम कहेंगे कि अभी आप देखिए कि जो कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जो काम नहीं हो पाते और मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के आने मात्र से ही वो काम सिरे चढ़ जाते हैं। जहां की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखिए PHC जिसको बोला जाता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर धनौरी, ये बोर्ड लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जहाँ बात की जाए ये ठीक अभी आप देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर धनौरी, और ये धनौरी का जो गांव का सौभाग्य है। आप देखिए जो ब्लॉक है जहां पर ये काम अभी चल रहा है, एक ग्राउंड लेवल से आप दिखा दीजिए, तो जहां शायद कभी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी और बार एक आला अधिकारियों को आगाह करने पर भी जो काम नहीं हो पाते थे, तो मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के आने से ठीक पहले एक जंगल में मंगल किया जा रहा है। और जहाँ की एक बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी सुबह से लगे थे भाई काम करने? हाँ जी, सवेरे लगे थे। हाँ जी। आप मिस्त्री हैं? हाँ मिस्त्री, हाँ जी। अच्छा, नहीं बताओ, पहला तो ये सुध बुध नहीं आई, अरे पूरी तरीके से चमकाए जा रहे हैं। देखो जी, कल इतनी माटी चल रही है, 2.5 फुट माटी चल रही है। वो माटी भी तार दी, JBC गला उतार कर बहुत बढ़िया काम करे। JBC गला तार दी। और आज जो ये ब्लॉक है ये जमा कमाल चमाचम कर दिए। सवेरे लगे थे जी, सवेरे लगे थे। हाँ। और लगे थोड़ी देर तक पूरा कर देखिए, मसाला लगा कर करके रे पर अच्छा बढ़िया काम बन गया। बढ़िया काम बन गया। हाँ। तो ये उपराष्ट्रपति के आने के खुशी में है? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है जी। जमा काम बढ़िया काम है, जमा रोशन हो गया। गोंडा में भी काम बहुत बढ़िया बना। अच्छा, गोंडा में बनेगा, बहुत बढ़िया बना। देखिए अगर जहाँ तक बात की जाए गांव और ग्वांडों की, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और आप देखिए कि अभी अंदर की थोड़ी सी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। तो ये PHC सेंटर है धनौरी का, और अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था वहाँ भी हमने आपको दिखाया है। और अभी कुछ अधिकारी भी यहाँ होंगे तो उनसे भी हम जरा बात करेंगे। एक बार अंदर चलते हैं। तो अभी जहाँ तक बात की जाए, जैसा कि हमने एक बाहरी दृश्य आपको दिखाया है एक मीडिया के माध्यम से, जो शायद कभी सरपंचों को कहने के बावजूद भी या कोई आला अधिकारियों को कहने के बावजूद भी जो व्यवस्था नहीं हो पाती, तो एक गांव का सौभाग्य होता है कि अगर देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी धनौरी में पहुंचे, तो उससे पहले जो अगर व्यवस्था की जानकारी ली जाए तो मेरे साथ डॉक्टर साहब है PHC सेंटर के जो इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप ढांडा है। मैं SMO CHC उजाना हूँ। ये PHC धनौरी CHC उजाना के अंडर आती है। जी सर, जहाँ तक बात की जाए कि मुझे खुशी हो रही है कि आप डांडाओं के गांव में रह करके, डांडा एक काफ़ी यहाँ पर मुख्य जो है एक जिसको कहते हैं कि एक मुख्य तौर पर एक श्रेणी में ली जाती है, तो ऐसे में आप भी डांडा है। तो और श्रीमती कमलेश ढांडा जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, वो भी डांडा है, कल यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आज भी पहुंचे। तो कैसा सौभाग्य इस गांव का समझ रहे हैं आप? देखो जी, ओवरऑल गांव का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि माननीय महामहिम वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, मुख्यमंत्री महोदय हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है जी। तो सर डांडा साहब, ये बताइए जरा, यहाँ की व्यवस्था की अगर जहाँ तक बात की जाए तो लोगों को, आम जनता को किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं? देखिए, PHC स्तर की जो सुविधाएं हैं वो रूटीन में भी चलती हैं जी। वो 30 के 30 दिन, महीने की 365 दिन चलती हैं। जैसे डिलीवरीज वगैरह, OPDs वगैरह, ये रूटीन में चलती हैं। लेकिन अब चलो VIP मूवमेंट्स हैं, उसको लेके स्पेशल जो हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, उसके अंतर्गत जो भी एज पर रूल्स प्रोटोकॉल्स हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि किसी भी जनरल पब्लिक को, VIP पर्सनस को किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज ना रहे। वेरी गुड, बड़े बढ़िया तरीके से आप एक मीडिया के माध्यम पे अपनी जो जानकारी है वो दे रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ आप लोग भी कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपके घर पे ही आ रहे हैं, तो यहाँ की कोई PHC सेंटर को लेकर के कोई डिमांड रहने वाली है? देखिए, ये डिमांड गांव की लेवल से होती है।
गांव ने डेफिनेटली जो इसको पीएचसी को सीएचसी अपग्रेडेशन की रिगार्डिंग डिमांड दी है उसको डिपार्टमेंट अपने लेवल पे असेस करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो नेसेसरी प्रोसीजर्स वगैरह होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। तो सर स्टाफ कितने मेंबर्स का यहाँ पे है ओवरऑल टोटल पीएचसी प्रॉपर पीएचसी धनौरी में 12 लोगों का स्टाफ है और एडजेसेंट सब सेंटर्स को मिला के 30 लोगों का स्टाफ है। तो सर कोई इमरजेंसी केस अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसकी पोजीशन के लिए हैंडलिंग के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे आपके पास इक्विपमेंट पूरे हों? जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, जो इंजेक्शंस वगैरह हैं और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास पूर्ण है, उसकी पूरी तैयारी है। फिर भी अगर कोई इश्यूज वगैरह होते हैं, मान लो कोई चीज़ ऐसी है कि हायर सेंटर पे रेफर करनी होती है, वो टाइमली मैनेजमेंट है, एम्बुलेंस की सर्विसेज है हमारे पास। एम्बुलेंस अवेलेबल है? अवेलेबल है जी, बिल्कुल। वेरी गुड। तो सर अभी सीएम साहब, क्योंकि सीएम साहब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कैमरे पर जरूर देखेंगे, तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी एक डिपार्टमेंटल तौर पर बजाय एक पंचायत के कोई ऐसी है जो आप की मांग जो है ना सीएम साहब कोई दिमाग में जहन में रखे और वो पूरी होने वाली? देखिए सीएम साहब हर जगह, हर गांव में, हर जगह वैसे ही ध्यान रखते हैं, बस हमें उनकी ब्लेसिंग्स की ऐसे ही आगे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। जी सर। तो प्रॉपरली अगर मेडिसिन की बात की जाए, कोई ऐसी तो नहीं कोई मेडिसिन की वजह से किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसा रहता है? नहीं जी, ऐसा कोई इशू नहीं। मेडिसिन हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे डिमांड जाती है, मिलते रहते हैं, उनकी कोई शॉर्टेज किसी लेवल की नहीं है जी। तो सर क्या पीएचसी का अगर एरिया देखा जाए, जैसे अभी हमने कुछ देखा कि नज़दीक पाडला गांव है, वहाँ पे पीएचसी सेंटर का बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ धनौरी में इतना एरिया मुझे नहीं लग रहा, तो क्या उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ये जो पीएचसी है ये पहले की रन की हुई है और जो अब ये पाडला पीएचसीज वगैरह है ये न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, तो वो थोड़ा सा गैप हो सकता है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो बिल्कुल मेट आउट होती है यहाँ पे। राइट सर। अगर यहाँ पे जैसे आपने पीएचसी की जगह सीएचसी की बात की है, तो उसमें तो लैंड रिक्वायरमेंट की कोई ज्यादा की पड़ेगी? सीएचसी के लिए लैंड रिक्वायरमेंट 2.3 एकर्स रिक्वायर होती है मिनिमम, तो एरिया उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेटली बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू पीएचसी, और जो स्टाफ के नॉर्म्स हैं वो भी डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा, जो गांव के लोग हैं, आम पब्लिक है, जिनको कई बार मतलब किराया भी उनके पास नहीं होता, तो उन लोगों के लिए यहाँ क्या फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, जरा एक दर्शकों को बताइए। देखिए सबसे जो मेन फैसिलिटीज हॉस्पिटल की होती हैं वो ओपीडी, डिलीवरीज आईपीडी ये होती हैं। तो ओपीडीज रूटीन में पीएचसीज पर 9 से 4 चलती हैं। उसके बाद डिलीवरी हट जो यहाँ है वो राउंड द क्लॉक 24/7 चलता है। जो मेन फैसिलिटीज ये है, इमरजेंसी केसेस जो आते हैं वो एक बार एड्रेस हो जाते हैं, अगर उनमें हायर सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रेफर कर दिए। और चैनल की तरफ से कांग्रेचुलेट करूंगा, इतने फ्रैंकली वे में आपने एक बात की है, एक जिसको कहते हैं फ्लो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लो, उसमें एक स्पीच आपने एक अपनी एक बाइट दी है, तो इसके लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका कहाँ से मिला? कहीं से एक्सपीरियंस नहीं भाई साहब, आप लोगों से ही एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं और उसको सब्सिक्वेंटली यूज करते हैं। बाकी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने फ्रैंकली और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, जितना हमसे हो सकता था हमने आपको बताया। एकदम नाइस मीट टू यू। देखिए कितने बेबाक तरीके से अगर ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में हो तो